हरि ओम नमो नमः सर्वेभ्यः। नवरात्र पर्वणः अवसरे भगवत्याः दुर्गादेव्याः गुणगानं क्रियमाणं विद्यते। अद्य चतुर्थो दिवसः। चतुर्थाध्याये अस्माकं चिंतनं प्रचलति, अस्माकं पाठः प्रचलति। स्वागतं तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः। नवरात्र पर्व धीरे धीरे अग्रसर है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम्। अद्य कुष्मांडा देव्याः दिनं वर्तते। काश्यां नवमन्दिराणि सन्ति। प्रत्येकं दिवसे तेषु तेषु मन्दिरेषु गत्वा भक्ताः तत्र दर्शनं कुर्वन्ति। वयं तु ज्ञानयज्ञ माध्यमेनैव भगवत्याः समाराधनं कुर्वन्तः स्मः। भवन्तः सर्वे सहस्राधिकाः श्रोतारः प्रत्यहं समवेता भवन्ति इति अस्माकं कृते अतीव हर्षस्य विषयः। स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्ति हेतु रुच्चार्यसे त्वमत एव जनै स्वधा च। यहाँ तक हम कल पहुँचे थे। गंभीरता का आभास हम सभी को हो रहा है और अगला जो मंत्र है वो मंत्र श्लोक है, वो मंत्र तुल्य है। या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्व मभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्त दोषैर् विद्याशिषा भगवती परमा हि देवी। आप सब कुछ हो। या मुक्ति हेतु, मुक्ति का हेतु आप ही हैं। आपके कृपा के बिना मुक्ति संभव नहीं है। अविचिन्त्य महाव्रतात्वम, अविचिन्त्य हैं, साधारण मनुष्य के सामान्य बुद्धि के द्वारा आपका चिंतन संभव नहीं है। महाव्रता साधारण व्रत नहीं है। व्रतों के भी सर्वश्रेष्ठ व्रत स्वरूपा आप हैं। सुनियतेन्द्रिय तत्व सारे ही अभ्यस्यसे। महाव्रता सुनियतेन्द्रिय तत्व सारे ही, जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो तत्व का भी जो सार तत्व है, तत्व का भी जो तत्व है, उसका अन्वेषण करने वाले परमहंसों के द्वारा अभ्यस्य से आपका अभ्यास किया जाता है, आपका चिंतन मनन किया जाता है। और वो कैसे हैं? मोक्षार्थी भी, मोक्षार्थी भी, मुनि भी, रस्त समस्त दोषै ही, अस्त समस्त दोषै, अस्ताः समस्त दोषाः येषां ते अस्त समस्त दोषाः। जो समस्त दोषों से रहित हैं, जो मोक्षार्थी हैं, ऐसे लोगों के द्वारा आपका अभ्यास, स्मरण, चिंतन, वंदन किया जाता है। विद्याशिषा भगवती परमा ही देवी, इस प्रकार की आप परम विद्या स्वरूपा हैं। विद्याओं की भी आप विद्या हैं।
महामाया हैं, सब कुछ हैं। आपका चिंतन मनन इस प्रकार के परम ज्ञानियों के द्वारा किया जाता है। शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषां निधान मुद्गीतरम्य पद पाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्त्रिहन्त्री। त्रयी भगवती श्रुति, तीनों वेदों में आपकी ही महिमा का वर्णन है। श्रुति है वो भी तो मातृ स्वरूप आई है। श्रुति स्त्री वेद आम्नाय त्रयी, त्रयी नाम से जो है वेदों का ग्रहण होता है। शब्दात्मिका आप हैं, शब्द के द्वारा जो है सो आपका गुण गौरव का वर्णन, आपके गुण गौरव का वर्णन होता है। सुविमलर्ग्य जुषाम निधान उद्गीत रम्य पद पाठवताम च सामनाम। ऋग यजु साम अथर्व जितने भी वेदों की शाखाएं हैं, पदक्रम जटाघन रेखामाला दंड ध्वज आदि अष्ट विकृतियों के द्वारा आपके ही गुण गौरव का गान होता है। देवी त्रयी भगवती भव भावनाय, आप भगवती त्रयी है, श्रुति स्वरूपा है। भवस्य भावनम भव भावनम तस्मै भव भावनाय, समस्त जगत के कल्याण के लिए, जगत के उद्धार के लिए श्रुति रूप में आप विराजमान हैं। वार्ता च सर्व जगतां परमार्त्रिहंत्री, जो आपकी वार्ता है, जो आपका वृत्तांत है, जो आपकी कथा है, सर्व जगतां परमार्त्रिहंत्री। आर्त्री माने आरती, आरती दुखम कष्टम, परम कष्ट का निवारण करने वाली जो आपकी वार्ता है, आपका चिंतन है, जो वेदों के द्वारा किया जाता है, समस्त लोग कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। मेधासी देवी विदिता अखिल शास्त्र सारा, दुर्गासी दुर्ग भवसागर नौरसंगा। श्रीकैटभारि हृदयैक कृताधिवासा, गौरी त्वमेव शशिमौलि कृत प्रतिष्ठा। रहस्यमयी बातें आ रही हैं। मेधासी, समस्त जगत की मेधा आप ही है। आपके बिना मेधा, मेधा माने जो उत्कृष्ट जो बुद्धि है, बुद्धि का उत्कृष्ट स्वरूप है, धारणा शक्ति है। धीर धारणावती मेधा संकल्प कर्म मानसम इत्यमरः, मेधा आप ही है। विदिता अखिल शास्त्र सारा, समस्त शास्त्रों के सार को आप जानने वाली हैं। जानने वाली जो मेधा है वो स्वयं आप हैं। दुर्गासी, आप दुर्ग हैं। दुर्ग भवसागर नौ, जो भवसागर रूपी जो दुर्ग को पार कराने के लिए आप नौ हैं, आप नौका हैं। असंगा, भव में रहते हुए, संसार में रहते हुए भी यहाँ के दोषों से आप लिप्त नहीं हैं। अलिप्त होते हुए सारे संसार को आप पार कराती हैं, इसलिए आपको दुर्गा कहा जाता है। श्री कैटभारि हृदयैक कृताधिवासा, कैटभारी, कैटभस्य अरि, कैटभारी भगवान विष्णु, भगवान नारायण। हृदयैक कृताधिवासा, उनके हृदय कमल में आप जो है अधिवास करती हैं। भगवान नारायण के हृदय कमल में आपका निवास होता है। इसके साथ साथ दूसरी पंक्ति देखें, गौरी त्वमेव, वह जो गौरी हैं वो भी आप ही हैं। शशि मौली कृत प्रतिष्ठा, भगवान शंकर जी के द्वारा
जो प्रतिष्ठा को प्राप्त हैं, सम्मान को प्राप्त है, ऐसी जो गौरी हैं वो भी आप ही हैं। भगवान नारायण के हृदय कमल में विराजमान लक्ष्मी जी भी आप हैं, गौरी भी आप हैं। साफ साफ बताया, कहीं भेद तो दिखाया ही नहीं। ईशत सहासममलं परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारी कनकोत्तम कांतिकांतम अत्यद्भुतं प्रहृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण। आपका जो मंद मुस्कान युक्त परम सौंदर्यमय जो वदनार विंद है, समस्त दुखों का नाश करने वाला, उसको देखने के बाद भी, उसका दर्शन करने के बाद भी महिषासुर आदि दानवों को बोध नहीं होता है, आपके प्रति आसक्ति नहीं होती है, भक्ति श्रद्धा नहीं होती है। ये अद्भुत है, ये बहुत बड़े अद्भुत की बात है कि आपका दर्शन हो, आपका मुखारविंद देखने के बाद भी उसमें आसक्ति और श्रद्धा भक्ति न हो करके उसमें से रोष उत्पन्न हो, ये बहुत अद्भुत बात है, ये बड़े आश्चर्य का विषय है। दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटी कराल मुद्यच्छशांक सदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते कुपितांतक दर्शनेन। दूसरा आश्चर्य बताया, फिर एक तो पहला आश्चर्य आया, फिर दूसरा आश्चर्य है कि दृष्ट्वा तो देवी कुपितं भ्रुकुटी करालम उद्यत शशांक सदृशच्छवियन्न सद्यः। क्रोध से परिपूर्ण भयंकर प्रलयकालीन एकदम डरावना संहारोन्मुख आपके मुखारविंद को देख करके सीधे प्राण त्याग देना चाहिए लोगों को। ऐसे विकराल स्वरूप को देखने के बाद जीने का सामर्थ्य किसी में होना ही नहीं चाहिए, इतने शक्तिशाली आप हैं। और सारे लोग प्राण छोड़ ही देते हैं, प्राणान मुमोच, कमजोर लोग तो तुरंत प्राण त्याग देते हैं भयंकर स्वरूप देखने के बाद। महिषस तदतीव चित्रम, लेकिन ये महिषासुर जो है प्राण त्याग नहीं रहा है आपको देखने के बाद भी, ये भी एक आपकी लीला ही है। कैर्जीव्यते ही कुपितांतक दर्शनेन, कुपित यमराज के दर्शन के बाद कौन जीवित रह सकता है, किसमें इतना सामर्थ्य है। प्रसन्न यमराज देखें तब तो कोई बात नहीं है, यमराज एकदम भयानक अवस्था में जो सामने उपस्थित हो तो किसमें इतना सामर्थ्य है कि वो जीवित रह सके। कैर्जीव्यते, कौन जी सकता है, उसी के तुल्य आप हैं। सब कुछ खत्म हो जाता तुरंत है, लेकिन आश्चर्य से भरी हुई आपकी लीला है। आप लीला करती हैं लोक शिक्षण के लिए, एक बार सब भस्म कर दें, सब कर दें तो फिर सीखने वाले लोग क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। इसीलिए ये लीला के लिए आप ऐसा करती। देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। देवी प्रसीद परमा भवती भवाय, आपकी प्रसन्नता परम वैभव को प्रदान करने वाली होती है। जहाँ आप प्रसन्न हो गई तो समझ लीजिए कि जो है उन्नति होगी, विकास होगा,
आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होगा, सब कुछ अच्छा होगा। सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि, यदि आप कोपवती हो गई, आप क्रुद्धा हो गई, आप नाराज हो गई, तो समझ लीजिए कुलानि सद्यः विनाशयसि, खानदान सहित समस्त का नाश जो है आप कर देती हैं। और अभी अभी हम लोगों ने लक्षण देख लिया है। विज्ञातमेतदधुनैव अधुनैव, अभी अभी जो महिषासुर वध प्रसंग में हम सभी ने देख लिया है। यद अस्तम एतत् नीतम बलम सुविपुलम महिषासुरस्य, महिषासुर की जो विशाल सेना थी उसको आपने जो है अस्त कर दिया, समाप्त कर दिया। लीला करते हुए कुछ युद्ध भी किया, उसका भी सम्मान किया और आपने सबको समाप्त कर दिया। ये हमने देख लिया। जिसके ऊपर भगवती रुष्टा है, क्रुद्धा है, समझ लीजिए उसका कल्याण नहीं होगा। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां, तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः, धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा, येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। वो धन्य है जिनके ऊपर जो है आप प्रसन्न है, भगवती प्रसन्न है। निभृतात्मज भृत्य दारा, मने अपने बाल बच्चे पत्नी पुत्र सहित गृहस्थी में वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए, अपने मर्यादा का पालन करते हुए चलने वाले लोग वो सब धन्य हैं। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषाम, वही सम्मानित हैं सभी जिलों में, सभी स्थानों में, सभी राष्ट्रों में, उन्हीं का सम्मान होता है। धनानि तेषाम, धन वैभव यश कीर्ति उन्हीं के पास रहती है। तेषाम यशांसी, उन्हीं का यश होता है। न च सीदति धर्म वर्गः, धर्म का जो समूह है वो कभी भी वहाँ शिथिल नहीं पड़ता है, नष्ट नहीं होता है, जिनके ऊपर आप प्रसन्न होती। दुनिया में जो अच्छा दिखाई देता है वो समझ लीजिए सब आप ही की कृपा है। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति, स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माणि अति आदृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति। जो भाग्यवान व्यक्ति आपके चरणारविंद का अनुरागी होते हुए सर्वदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता है। धर्म्याणि कर्माणि प्रतिदिनं करोति ततः स्वर्गम प्रयाति, अच्छे गति को प्राप्त होता है। भवती प्रसादात, आपकी कृपा से, लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन, जो आपकी सेवा है, आपकी जो अर्चना है, और स्वर्ग मर्त्य पाताल आदि तीनों लोकों में जो है वो फल देने वाला है। कहीं भी कष्ट नहीं होगा, संकट नहीं होगा, आप यदि प्रसन्न है तो। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो, यदि आपका कोई स्मरण कर ले, अशेष जंतु कोई भी जीव जगत यदि आपका स्मरण करता है श्रद्धा भक्ति पूर्वक, हरसि भीतिम, उसके भय को आप जो है समाप्त कर देती हैं। स्वस्थ स्मृता मति मति व शुभाम ददासी, संकट में पड़ने पर स्मरण करे तो संकट आप हर लेती हैं। बिना संकट के स्वस्थ अवस्था में यदि आपका स्मरण करता है तो हमेशा आप जो है शुभाम ददासी, शुभ फल को जो है हमेशा आप प्रदान करती हैं। संकट आएगा ही नहीं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे
तो दुख काहे को होई, ऐसा कहा जाता है। मनुष्य जब संकट में पड़ता है, आफत में पड़ता है, तब आराधना शुरू करता है। लेकिन हमेशा सुखावस्था में भी यदि आराधना करे व्यक्ति, संकट रहित अवस्था में भी आराधना करे, तो संकट आएगा ही नहीं। बहुत से लोगों को देखा भी गया है भारतवर्ष में, काशी में भी बहुत से ऐसे लोग पहले हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हुए जो एक दिन में 3 आवृत्ति, 4 आवृत्ति, 5 आवृत्ति दुर्गा सप्तशती का अखंड श्वास के साथ में पाठ किया करते थे। ऐसे विद्वान होते थे हमेशा। और कुछ देखे गए जो प्रतिदिन किसी भी परिस्थिति में, कितना भी संकट हो, प्रातः काल 1 आवृत्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करके ही उठते हैं। इसमें बड़े बड़े नेता भी हैं, भारतवर्ष के थे। इस समय तो मैं वर्तमान में नहीं जानता हूँ, पूर्व में बहुत से ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ नेता लोग थे, विद्वान लोग थे, हमारे सामने हैं बहुत लोग। और हमने देखा, हमने पाया, हमने अनुभव किया, अनेक प्रकार के द्वंद्वों में भी वो कभी पराजित नहीं हुए। उनका मार्ग हमेशा निष्कंटक बना रहा, क्योंकि वो प्रातःकालीन जो उनकी साधना है, उनके मार्ग को जो है एकदम सफल करती है, सफल करती है। कहीं वो संकट में फंसते ही नहीं है, जो है सो ऊर्जावान हो जाते हैं। ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। और दुर्गा सप्तशती की सिद्धि से सिद्ध होने वाले लोगों की तो संख्या बहुत बड़ी है। इस समय विंध्याचल आदि सिद्ध पीठों में साधना चल रही है, गंभीर साधना कर रहे हैं लोग, जो है सो, और उसी में तल्लीन हो जाते हैं। साधारण रूप से नहीं, एकाकारित चित्त वृत्ति हो जाते हैं और उनको परमानंद की प्राप्ति होती है। परमानंद की प्राप्ति से बढ़ करके कोई दूसरा विषय संसार में नहीं है। ये प्रत्यक्ष देखा गया है। इसी वर्तमान दुर्गा सप्तशती के पाठ से, इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं विद्वानों से कि आप लोग मतभेद उत्पन्न मत करो। ये मत कहो कि ये दुर्गा सप्तशती सही नहीं है, तो 700 श्लोक वाली दुर्गा सप्तशती दूसरी है, तो ये है। अनेक प्रकार का मकड़जाल जो है विद्वत्ता का उपयोग करके फैलाइए मत। इसी से जो है सब सिद्धि हो रही है, अनादिकाल से सिद्धि हो रही है, अभी हो रही है, भविष्य काल में भी होगी। और जो एक एक मनुष्य बुद्धि प्रसूत जो एक नया नया जो प्रयोग है, वो सफल नहीं होता है। ये परंपरा इतने आसानी से नहीं बनती, बिगड़ती है। बहुत लंबी तपस्या है इसमें लोगों की। इसीलिए भगवान तक इस परंपरा को तोड़ने में संकोच करते हैं, जो अवतार इत्यादि होते हैं। आप लोग को एक रहस्य बता दें, बहुत से हमारे वैष्णव लोग सुन रहे होंगे। हमने एक कहीं कथा पढ़ी, रामानुजाचार्य स्वामी जी गए पुरी में, तो उनको लगा कि ये जो पुरी की जो अर्चना पद्धति है कुछ ठीक ठाक नहीं है, वैदिक हिसाब से नहीं है, इस पर कुछ जो है परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा उन्होंने इच्छा व्यक्त की, कुछ किया वहाँ, लेकिन वो सफल नहीं हुए। स्थान छोड़ करके उनको निकल जाना पड़ा वहाँ से। ये कथा है। तो इतने बड़े संत, इतने बड़े महापुरुष, शेषावतार, वो सफल नहीं होते। शंकराचार्य जी भी कुछ सफलता प्राप्त किए कई जगह, तो उन्होंने देश काल परिस्थिति के अनुसार वहाँ की पूजा प्रतिष्ठित की। लोग कहते हैं कि नेपाल के जो पशुपतिनाथ हैं, उनकी पूजा पद्धति का व्यवस्थापन शंकराचार्य जी ने किया। ये जो बद्रीनाथ आदि आदि सब जगह शंकराचार्य जी को जोड़ा जाता है। अब वो सही हो सकता,
कुंभ पर्व का जो आयोजन इतने विशाल रूप में हो रहा है, इसका भी उद्धार उन्होंने किया है। इस प्रकार शंकराचार्य की बहुत बड़ी भूमिका है। अद्वैत दर्शन में तो भूमिका है ही, लेकिन जो राष्ट्र रक्षा में उन्होंने काम किया है, हम तो शंकर दिग्विजय देखे कि पूरा घूम घूम करके वैदिक मार्ग की प्रतिष्ठापना और चारों स्थानों में जो है 4 शंकराचार्य आश्रम बना करके वैदिक मार्ग को उन्होंने जो है प्रतिष्ठापित किया, ऐसा कहा जाता है। तो आप विचार करें 8वीं शताब्दी में साधन विहीन समय में एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितनी कठिनाई होगी, कैसे होगा, तब उन्होंने काम किया। वैसे ही रामानुजाचार्य जी ने बहुत कार्य किया है। अभी मेरे पास समय नहीं है बहुत बताने का, लेकिन सारे संतों ने कुछ न कुछ कार्य किया है, लेकिन उसका भाव हमें समझने की जरूरत है। समन्वय की दृष्टि से रामानुजाचार्य ने बहुत बड़ा कार्य किया है। वो एकदम जकड़े हुए नहीं है कि जाति में जकड़े हैं तो इसमें जकड़े हैं, नहीं, खुले दिमाग से उन्होंने कार्य किया है। जो दक्षिण घूम करके उनके मंदिरों का अवलोकन किया होगा तो वहाँ समन्वय प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तो समझदार लोग तो सब ऐसा समझ के चलते हैं। लोकत्रयेपि फलदाननुदेवितेन दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या। आपको छोड़ करके दारिद्र्य दुख और भय को हरण करने वाली कौन शक्ति हो सकती है। सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता, सभी के उपकार के लिए सदा आर्द्र चित्ता। आपका चित्त एकदम दया से आर्द्र है, हमेशा आप जो है चाहती हैं कि हम उपकार करें, कम से कम हमारी शरण में आए तो, समझे तो, जबरदस्ती थोड़े होगा, कम से कम उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। ये बिर्हतैर्जगदुपैति सुखम तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विहंसि देवी। ये बिर्हतैर्जगदुपैति सुखम तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विहंसि देवी। आप जो अपने शस्त्र प्रहार आदि से पवित्र करके इन लोगों का हनन करती हैं, आपकी दृष्टि यही रहती है कि दिवम प्रयान्तु, जो पाप कर्म में लगे हुए हैं, ये जो है चिराय पापम कुर्वन्तु, जितने लोग पाप करते हैं, कर रहे हैं, वे संग्राम मृत्यु मधिगम्य दिवम प्रयान्तु, भगवती के साथ में संग्राम में मृत्यु को प्राप्त करके वो जो है दिवम प्रयान्तु मत्वा नूनम महितान हे देवी विनिहंसी। ये जो अपने अभिमान में लिप्त, जो बड़े अपने को समझने वाले लोगों का आप जो है हनन कर देती हैं। अब इसमें थोड़ा सा प्रसंग आया तो आगे उसका स्पष्ट कर रहा है। दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम लोकान् प्रयान्तु रिपौपि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी। तो भगवती का जैसा उग्र स्वरूप है, कहीं कहीं आता भी है कि हुंकारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः। कभी कभी हुंकार से ही होता है, कभी कभी दृष्टिपात से ही हो जाता है। ये बात तो वहीं से घट जाती है। भगवान नारायण शंकर जी के पास जब देवता लोग समस्या लेके गए, वहीं से जो है सुदर्शन चक्र भेज करके सारी समस्या का निराकरण कर सकते थे, लेकिन कुछ मर्यादा उसमें रही होंगी। मर्यादा का पालन किया उन लोगों ने, स्वयं नहीं मारा। आपको देखते ही प्रकरोति भस्म किम न, तत्काल जो है ये शत्रु लोग भस्म क्यों नहीं हो जाते हैं, भस्म क्यों नहीं कर देती हैं। अब
सर्वान सुरान अरिषु यत प्रणोषि सस्रम, सभी असुरों को तो आप देख के ही भस्म कर सकते हैं, फिर उसमें हथियार क्यों छोड़ती हैं? क्या बात है, कौन सी लीला कर रही है जो ऐसा इतना हथियार छोड़ती क्यों है? लोकान प्रयांतु रिपहो पिहि शस्त्र पूता, हमारे द्वारा छोड़े गए, हमारे संपर्क से युक्त जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका स्पर्श होगा उनके शरीर में जा करके तो पवित्र हो जाएंगे। शस्त्र पूता, शस्त्र से पवित्र हो करके लोकान प्रयांतु, ये भी शुभ गति को प्राप्त होंगे। इत्थम मतिर्भवति तेषु अपि, उन दुरात्माओं को प्रति भी आपकी हित बुद्धि होती है कि अंतिम में इनको जो है शुभ लोक प्रदान करें, अच्छी गति इनकी हो। अति साध्वी माने दुष्टों के प्रति भी बहुत साधु विचार आपके रहते हैं। और ये सब प्रसंग सारा सारा और जगह भी आ जाएगा। रामायण में ये बात घट जाएगी। भगवान राम जी रावण को तुरंत खत्म कर सकते, इतनी बड़ी लीला की क्या आवश्यकता। दंत बक्र शिशुपाल ये सब इनको जो है कृष्ण जी तत्काल समाप्त कर सकते थे। लंबा समय लिया तो लीला भी हुई, उनका नाश भी हुआ, कुछ दिमाग में बात बैठी और अंतिम में जाके जो है परम पद को प्राप्त किए। यही बात आती है। खड्ग प्रभा निकर विस्फुरणस्तथोग्रैः शूलाग्र कांति निवहेन दृशो सुराणाम यन्नागता विलयमं सुमदिन्दु खंड योग्याननम तब विलोकयताम तदे तत्। ये सीधे बात जा करके महाभारत के युद्ध में टेली कर गया कि सारे लोग जो कौरव सेना के मर रहे थे तो श्री कृष्ण के मुखार बिंद का दर्शन करते हुए प्राण त्याग रहे थे। जो है सो सीधे उनकी गति हो रही थी। सामने कृष्ण जी हैं, प्राण त्यागते समय भगवान का दर्शन हो रहा है। इस रहस्य को जो है भीष्म जी ने बताया है वहां पर भीष्म स्तुति में। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर तुम इत्यादि इत्यादि। तो भीष्म स्तुति में पूरा रहस्य खोला है कि आपकी दृष्टि जो है पड़ रही है जाते समय, वही चीज यहाँ भगवती में घटा दी है। खड्ग प्रभा निकर विस्फुरण तथोग्रही, खड्ग की प्रभा विस्फुरण होने वाले उग्र उग्र हथियारों से शुक्लाग्र कांति निवहे न दृशो सुराणाम, असुरों का जो असुरों के नेत्र हैं, नेत्रों से इनका संपर्क हो रहा है। यन्नागता विलय मम सुमदिन्दु खंड योग्याननम तब विलोकयताम, आपके मुखार बिंद का जो चंद्रमा की शोभा को भी फेल कर देने वाले आपके मुखार बिंद का दर्शन करते हुए वो प्राण त्यागते हैं तो समझ लीजिए परम गति को प्राप्त होते हैं। ये लीला आपकी है। ऐसे ही कर देंगे तो पता नहीं क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा, उसको भी नहीं पता चलेगा, हम लोग को भी नहीं पता चलेगा मुक्ति होगी कि नहीं होगी। ये आपकी लीला है कि लीला करके जो है आप सबको तार रही है। दुर्वृत्त वृत्त शमनम तब देवीशीलम, जितने भी दुर्वृत्त हैं, खराब चरित्र हैं, उनको समन करने वाला जो आपका शील है, आपका जो चरित्र है। रूपम तथै तद विचिन्त्य मुतुल्य मन्यैः, अतुलनीय, किसी के द्वारा आपके स्वरूप की तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसा स्वरूप है। वीर्यं च हंत्रि हृतदेव पराक्रमाणाम, और जो आपका वीर्य है, जो शक्ति है, जिन्होंने देवताओं के पराक्रम को समाप्त कर दिया है, ऐसे लोगों के समाप्ति के लिए, ऐसे लोगों के लिए नाश के लिए आपका वीर्य है, आपकी शक्ति है। उसके बीच में भी
दया की भावना सर्वत्र विद्यमान है। बैरी स्वपी प्रकटितैव दया त्वयेथम, बैरियों के ऊपर भी आप इस प्रकार से दया से आर्द्र होकर के कार्य करती हैं। हे भगवती, आपकी जय हो। केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य, कोई तुलना नहीं है आपके इस पराक्रम की। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव कहा जाता था वहां पर जो है कि राम और रावण का युद्ध कैसा था, तो कहा राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध जैसा था। कहीं उदाहरण नहीं है दूसरी जगह, इसलिए कहा राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। वैसे ही भगवती का प्रताप, भगवती की दया, भगवती का सौंदर्य, भगवती का कार्य भगवती के समान है। नो तुलना, कहीं तुलना नहीं है। केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभय कार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा। क्या बात है, चित्त में परम कृपा विद्यमान है, समर निष्ठुरता, लेकिन संग्राम में अब जब खड़ी होती हैं तो वहाँ परम निष्ठुरता दिखाई देती है। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, बोलते हैं कृष्ण जी भी। लेकिन कृष्ण जी के समान परम दयालु जीवोद्धारक कौन होगा? लेकिन कह रहे हैं कि सबको समाप्त करो इनको, जो है सो ये भी जरूरी है। हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते यस्य न हंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। उसको दोष लगता है जो अहंकारा विभूत हो करके कहीं हनन करता है, दूषित चित्त से करता है। लोक कल्याण की दृष्टि से यदि वो कार्य कर रहा है तो उसको दोष नहीं होता। यदि एक आदमी के हनन से 1000 आदमी की प्राण रक्षा होती हो तो उसमें कहाँ से बुराई है? नहीं हनन करेगा तो उस एक आदमी के द्वारा 1000 व्यक्तियों का हनन किया जाएगा, तब तो बहुत ज्यादा पाप लगेगा। तो इसीलिए उस एक को समाप्त करना है। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। ये सिद्धांत है वैदिक परंपरा का। व्यवहार का कोई भी पोर्शन जो है पूर्ण रूप से छूट नहीं जाना चाहिए। युद्ध भी जरूरी है, शत्रु निग्रह भी जरूरी है, शस्त्र पूजा भी जरूरी है, अपने धर्म की रक्षा के लिए जो है हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम भी जरूरी है, तभी धर्म की रक्षा होगी। जो धर्म परम अहिंसावादी हो गए, पूरा हथियार फेंक दिया, उनकी स्थिति गड़बड़ हो रही है संसार में। हम सभी देख सकते हैं, अगल बगल देख लीजिए। अहिंसा इतने प्रतिष्ठित कर दिए लोग कि हथियार सब रख दिए, और किसी का आक्रमण हुआ, हथियार है नहीं, स्थान छोड़ के भागना पड़ा। सभी के सामने की बात है। तो वो एक अंश छूट गया। शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। किसी ने धर्म फैलाते फैलाते गृहस्थ धर्म का इतना उपेक्षा गृहस्थ धर्म की कर दी, गृहस्थों की निंदा कर दी, तो वो धर्म भी बाद में जाकर के छिन्न भिन्न हो गया। क्योंकि गृहस्थ ही तो प्रोडक्शन करता है। जहाँ गृहस्थ न हो वहाँ फिर भक्तों की वृद्धि कैसे हो? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ की जो सेटिंग है, ये जो वैदिक परंपरा ने की है, इसका कहीं जोड़ नहीं है पूरे विश्व में। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 आश्रम है। इसी के द्वारा जो है सारा समाज चल रहा है। अब कहीं अतिवादी करके जो है गृहस्थों की इतनी निंदा करिए कि छोड़ दीजिए, निंदा करिए छोड़ दीजिए,
तब सब भिक्षु ही भिक्षु, साधु ही साधु होंगे। समय आएगा एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो आपका धर्म समाप्त। तो सोचने की बात है। इसलिए गृहस्थों की निंदा नहीं, गृहस्थों का सम्मान किया है लोगों ने जो है सो। चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवी वरदे भुवन त्रयेपि। आप ही तीनों भुवन में जो है इस प्रकार का कार्य करने वाली, वरदान देने वाली आप ही भगवती हैं, कोई दूसरा नहीं है। एव शब्द लगाया। त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा। त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन, इन दुष्टों का, इन दुष्प्रवृत्ति युक्त जनों का संहार करके ये पूरे त्रैलोक्य का आपने कल्याण कर दिया। त्रातम रक्षितम समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा, इस संग्राम में तेऽपि हत्वा, उनको समाप्त करके। नीता दिवम रिपुगणा भयमप्यपास्ता, अरे उनको भी तो आप जो है स्वर्ग ही ले गई। भयम अपि अपास्ता, भय को भी समाप्त कर दिया, देवताओं को भी आनंदित कर दिया। मस्माक उन्मद सुरारि भवम नमस्ते, हमारा जो उन्मद जो सुरारी था, सुराणाम अरि सुरारी, उसका आपने समन किया, आपको नमस्ते। ये नमस्ते शब्द जो है यही आया है, शास्त्रों में आता है नमस्ते ते नमः। नमः ते तुभ्यम, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, ते जो है चतुर्थी है, नमस्ते। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च। आप रक्षा करो भगवती, आप अपने शूल के द्वारा, अपने खड्ग के द्वारा, हे अंबिके, घंटा स्वनेन, अपने घंटा के आवाज के द्वारा, चापज्यानि स्वनेन च, अपने चाप के, धनुष के टंकार के द्वारा, प्राच्याम रक्ष प्रतीच्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे, चारों दिशाओं की रक्षा करो, प्राची प्रतीची उदीची सब जगह। ब्राह्मणे नात्मशूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी, अपना शूल घुमाते हुए चारों दिशाओं की आप रक्षा करो। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि तैरस्मा रक्षास्माम तथा भुवम। आपके जितने सौम्य रूप हैं, असौम्य रूप हैं, सब तो आप ही के हैं, वे सभी हमारी रक्षा करें। कोई देखने में सुंदर रूप हैं, कहीं काली का स्वरूप आ जाएगा बड़ा भयानक, लेकिन वो भी रक्षा करती हैं काली मंदिर, वहाँ भी भक्त लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। जो सौम्य हो असौम्य हो वो सभी हमारे देखने में जो सुंदर लगें असुंदर लगें, शंकर जी के गण जो हैं कई प्रकार के हैं, वे सभी रक्षा करें मेरी। खड्गशूल गदादीनि यानि चास्राणि त्यंबिके करपल्लव संगीनि तैरस्मान रक्ष सर्वतः। खड्ग शूल गदा आदि आपके जितने भी शस्त्रास्त्र हैं, कर पल्लव संगीनी, मने जो हस्त रूपी पल्लव के साथ रहने वाले, क्या घुमा के प्रयोग किया है। कर पल्लव, पल्लव मने पत्ता, पत्ता कोमल कोमल पत्ता, हस्त रूपी कोमल कोमल पत्ते में रहने वाले जो आपके शस्त्रास्त्र हैं, तई ही उनके द्वारा अस्मान सर्वाम देवान रक्ष सर्वतः, चारों ओर से आप हमारी रक्षा करें। ऋषिरोवाच, अब फिर ऋषि जी आज्ञा करते हैं। एवं स्तुतासुरैर्दिव्यै कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गंधानुलेपनैः। नंदनोद्भवैः कुसुमैः, नंदन वन का पुष्प लेकर के जो है सो, दिव्यैः जो दिव्य पुष्प हैं, गंधानुलेपन आदि के द्वारा जो है जगताम धात्री अर्चिता, जगत का धारण करने वाली भगवती की अर्चना देवताओं के द्वारा की गई।
भक्त्या समस्तै त्रिदशै दिव्यै धूपस्तु धूपिता। भक्ति पूर्वक सभी देवताओं के द्वारा अर्चना की गई, दिव्य धूप के द्वारा वासित किया गया। भगवती प्रसन्न हो गई। प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान प्रणतान सुरान। समस्त प्रणत प्रकर्षेण नताः प्रणताः, सर झुका के, अकड़न के साथ में नहीं, भाव भक्ति पूर्वक सर झुका के वंदन करने वाले देवताओं से भगवती ने कहा। देव्युवाच व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम्। हे त्रिदशाः देवाः अमरा नृजरा देवास्त्रिदशा विबुधा सुरा इत्यमरः। सर्वे आप सभी लोग जो है अस्मत्तः यद अभिवांछितम तद प्रियताम, मुझसे जो चाहते हैं आप लोग वरदान मांग लीजिए। आप लोग की अर्चना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, ऐसा भगवती ने कहा। देवा ऊचुः उवाच ऊचतुः ऊचुः। अब देवताओं ने कहा समवेत स्वर में, भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिद अवशिष्यते। अब तो कुछ बचा ही नहीं, जो समस्या थी उसका समाधान हो गया। यदयम निहतः शत्रु रश्माकम महिषासुरः। हमारा जो शत्रु था महिषासुर, इसका आपने वध कर दिया। यदि चापि भरो देयास्त्वयास्माकं महेश्वरी। इसके बावजूद यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के वरदान देना चाहती हैं, संस्मृता संस्कृता त्वं नो हिंसेथा परमा पदः। जब जब हम स्मरण करें, जब जब आपको पुकारें, जब जब हम संकट में पड़ें, जब हम आपको पुकारें, हमारे सारे आपदों को आप समाप्त कर दिया करें हैं भगवती। यश्च मर्त्यस्तवैरेभिः स्वाम स्तोष्यत्यमलानने। और जो मनुष्य, देवताओं ने मनुष्य का भी ख्याल किया कि जो मनुष्य इन स्तोत्रों से, इस भगवत की स्तुति से आपकी आराधना करेगा, स्तुति करेगा, अमलानने, अमलम आननम यस्यासा अमलानना तत्संबुद्धो हे अमलानने तस्य वित्तर्धि विभवैर्धनदारादि संपदाम वृद्धे स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। उस मनुष्य के लिए भी धन दौलत, पत्नी पुत्र गृहस्थी आदि में वैभव प्राप्त हो, वो भी उन्नति करे, आपकी भक्ति करते हुए वो भी आगे बढ़ता रहे। वृद्धे स्मत् प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। आप प्रसन्न रहें, आप हमारी देवताओं की एवं मनुष्यों की उन्नति के लिए सर्वदा आप जो है वृद्धि के लिए, सन्मार्ग के लिए, अच्छे कार्यों में प्रवृत्त करने के लिए हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता रहे। ऋषिरोवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवं तर्हिता नृप। हे सुरथ राजा, इस प्रकार देवताओं के द्वारा प्रसन्न की गई भगवती और उन्होंने जो जो कहा मांगा, तथा इति उक्त्वा, तथास्तु, ठीक है, जो आप लोगों ने कहा वैसा ही होगा। भद्रकाली बभूवं तर्हिता नृप। वहाँ से वो भद्रकाली वही हैं, दुर्गा वही हैं, गौरी वही हैं, लक्ष्मी वही हैं, भद्रकाली वही हैं। अंतर्हिता बभूव, वहाँ से वो अदृश्य हो गई, भद्रकाली गुप्त हो गई। इत्येतद् कथितं भूप संभूता सा यथा पुरा। हे भूप, हे सुरथ राजा, सुरथ राजा का दिमाग घुमा दे रहे हैं ना मेधा ऋषि जी जो है, उनको एकदम चकरा करके जो है समझा रहे हैं। जो है स्वभाव लाइन में माया मोह काफ़ी छूट गया होगा सुनते सुनते। वो वैश्य जी भी सुन रहे हैं, दोनों बैठ के जो है कथा सुनने वाले वो हैं। देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रय हितैषिणी।
देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रय हितैषिणी, जो देवताओं के शरीर से उत्पन्न जो भगवती देवी थी, शक्ति स्वरूपा थी, उसकी कथा, उसका वर्णन, हे भूप, हे सुरथ नृप, इत्येतत् कथितम, ये सारा मैंने निवेदित किया, तुझे बताया। पुनश्च गौरी देहात्सा समुद्भूता यथा भवत, बधाय दुष्ट दैत्यानां तथा शुंभ निशुंभयोः। पुनश्च गौरी देहात्सा, फिर जो है गौरी देह से, कहीं कहीं गौरी देहासा ऐसा भी लिखा है, तो उसमें चक्कर में पड़ने की बात नहीं है, सब एक ही है। गौरी के शरीर से अथवा गौरी स्वयं समुद्भूता यथा भवत, वहाँ से उत्पन्न हो करके जैसे भगवती ने पुनः कार्य किया, दुष्ट दैत्यानां बधाय शुंभ निशुंभयो हो। फिर आगे तत्काल की बात नहीं होगी, कई हजार वर्षों के बाद फिर शुंभ निशुंभ का प्रसंग उपस्थित हुआ होगा। तो बधाय दुष्ट दैत्यानम तथा शुंभ निशुंभयो हो, शुंभ और निशुंभ मुख्य हैं इनका, और दुष्ट दैत्यों के संहार के लिए फिर जो है वो भगवती जो है वो अवतीर्ण हुई है। रक्षणाय च लोकानाम रक्षणाय च देवानाम उपकारिणी, देवताओं के ऊपर उपकार करने वाली। तत्शृणुस्व मया ख्यातम यथावत कथयामि ते, ह्रीं ओम। अब हे सुरथ राजा, तत्शृणुस्व मया ख्यातम, अब मैं तुझे वो बात भी बताऊंगा, आगे का प्रसंग वही है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। यथावत बताया, शब्द लगाया, यथावत कथयामि ते, वो जैसा का तैसा तुझे मैं निवेदित करूंगा। ऐसा कह करके ऋषि ने चतुर्थ अध्याय की कथा का विश्राम किया। आज हमारा भी चतुर्थ दिवस है, और किसी न किसी दिन हमें 2 अध्याय की कथा एक ही दिन करनी है आगे चल के, क्योंकि अभी तो ये लंबायमान प्रसंग था, इसलिए आज का जो 1 घंटे का नियत समय है वो लगभग पूर्ण हो रहा है। इसी प्रकार जो 5वां अध्याय है उसका प्रसंग फिर कल होगा, 5वें दिन। हम प्रयत्न करेंगे कि 5वां अध्याय और 6ठवां अध्याय इन दोनों का प्रसंग जो है कल हो जाए। इसी प्रकार हमको रामनवमी के दिन इसका उपसंहार करना है, ऐसी सूचना पहले दी गई है, और हम सभी लोग आनंद पूर्वक इसका श्रवण कर रहे हैं, और कुछ न कुछ भगवती की कृपा के भाजन हम सभी बन रहे हैं। ये पवित्र अवसर है, इस अवसर पर कुछ जैसे वो जाने अनजाने में भगवान शंकर की आराधना किसी व्याध ने की थी, स्वस्थानी कथा कोई सुनी थी हमने कभी, तो उसको भी सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो हम लोग भी बिना कर्म कांड के ही ज्ञान कांड के रूप में भगवती का चिंतन मनन कर रहे हैं। जरूर इसका जो है ज्ञान यज्ञ न तेना हम इष्टस्याम इति मे मति ही, ऐसा भगवान ने कहा कि उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं जो है पूजित होऊंगा, और मैं उन सभी को ज्ञान यज्ञ कर्ताओं को अभिषित फल प्रदान करूंगा। इसी के साथ में चतुर्थ अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मार्कंडेय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये शक्रादि स्तुतिर्नाम चतुर्थोत्सवः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। दुर्गा माता की जय, सिंहवाहिनी की जय, नव दुर्गा भवानी की जय।